एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड कोटा। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का मतलब टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे 6 मार्क्स के पोर्शन का ये टॉपिक है आपका। तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो बाकी सभी सब्जेक्ट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैरिफ क्या होता है, कोटा क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। टैरिफ इज़ अ टैक्स चार्ज ऑन इम्पोर्टेड गुड। टैरिफ क्या है? टैक्स है जो किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर। ठीक है, जो आयात किए जाते हैं कहाँ से? दूसरे देशों से। जो गुड्स आयात किए जाते हैं, जो वस्तु आयात की जाती हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टैरिफ। It is used as a tool to limit trade because tariff increase the price of foreign goods and services and thus it makes them more expensive for the customers। तो भाई क्या है इसके अंदर कि एक टूल है, ये क्या है? एक उपकरण है जिससे क्या हो जाता है भाई, जो व्यापार है वो लिमिट हो जाता है, क्योंकि भाई टैरिफ लगने से, टैक्स लगने से जो फॉरेन गुड्स हैं उनके जो प्राइस हैं वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनके लिए क्या हो जाएंगे? वो महंगे हो जाएंगे। जैसे भाई अमेरिका से कोई गुड इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया में आ रहा है, ठीक है, और सरकार उसके ऊपर क्या करे, इंडिया की गवर्नमेंट क्या करे, उसके ऊपर टैक्स लगा देगी, टैरिफ लगा देगी। तो क्या हो जाएगा? इंडिया के लोगों के लिए वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। ठीक है। कोटा क्या होता है? द कोटा इज़ अ लिमिट डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द फॉरेन कंट्री एंड सोल्ड डोमेस्टिकली। तो कोटा क्या है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर देती है, कोई टैक्स नहीं लगा रही है। ठीक है, इसमें क्या कर देती है कि भाई फ़ॉरेन से कितनी क्वांटिटी आएगी किसी भी गुड की, उसके ऊपर लिमिट कर देती है कि भाई कोई गुड है, मान लीजिए कि भाई 1000 से ज़्यादा इस जो गुड है इसकी एक साल में इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं होगी हमारे देश के अंदर, मतलब इतना इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो कोई भी गुड। जैसे मान लीजिए हम यही दोबारा अमेरिका के एग्जांपल ले लेते हैं कि सरकार बोले कि भाई आप इस पर्टिकुलर गुड के 1000 से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो क्वांटिटी। ठीक है, और आके डोमेस्टिकली मतलब डोमेस्टिक कंट्री मीन्स इंडिया में आप सोल्ड नहीं कर सकते हो 1000 से ज़्यादा। टैरिफ रिजल्ट इन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द कंट्री एंड हैंस इंक्रीज द जीडीपी। तो टैरिफ से क्या इंक्रीज होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। भाई टैक्स है, टैक्स गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है और जिससे हमारा क्या बढ़ जाता है? जीडीपी। कोटा में क्या होता है? ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पे इम्पोज होता है कि भाई क्वांटिटी पे हो रहा है कि भाई कितने गुड्स इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, अमाउंट पे नहीं होता कि भाई उसके प्राइस पे नहीं हो रहा है कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पे? गवर्नमेंट के रिवेन्यू पे। टैरिफ आ गया। ठीक है, अब टैरिफ का थर्ड डिफरेंस देखते हैं अब हम टैरिफ और कोटा के बीच में। विद द इफेक्ट ऑफ टैरिफ कंज्यूमर सरप्लस गोज डाउन वाइल कंज्यूमर सरप्लस गोज अप। भाई टैरिफ के थ्रू क्या होता है कि जो कंज्यूमर है किसका? डोमेस्टिक कंट्री का, मीन्स इंडिया का। हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया का ही एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई बाहर से अगर गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, उन पर टैरिफ लग रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो महंगा हो जाएगा। तो हमारा जो कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कहाँ के? इंडिया के जो हैं, वो अपनी जो हमारी भाई जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड वो बेचेंगे, क्योंकि भाई कंज्यूमर के लिए वो क्या हो गए हैं? फॉरेन गुड एक्सपेंसिव हो गए हैं। पहले वो उनकी डिमांड कर रहे थे, वो उनके लिए चीप थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर क्या लगा दिया? टैरिफ लगा दिया, तो वो उनके लिए महंगे हो गए हैं। तो अब वो कौन से गुड्स खरीदेंगे? जो इंडिया में बन रहे हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का जो सरप्लस है, इंडिया के प्रोड्यूसर का जो सरप्लस है वो बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड कोटा रिजल्ट इन दी फॉल ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और कोटा से भी क्या होता है कि जो कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो क्या होता है? गिर जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई लिमिटेड हो गया यहाँ पे भी, भाई क्वांटिटी ज़्यादा नहीं आएगी फ़ॉरेन से। ठीक है, तो इस पर कोई क्या नहीं लगा है, कोई टैक्स नहीं लगा है कि भाई अमाउंट बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गया है गुड का। इसमें क्या क्वांटिटी लिमिट हो गई है, तो अगर वो गुड चीप भी है लोगों के लिए तब भी कंज्यूमर का सरप्लस क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उनको वो लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा है। वो ज़्यादा अगर डिमांड भी कर रहे हैं तो उनको सप्लाई नहीं हो रहा है उतना। इनकम जनरेटेड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द टैरिफ इज़ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनकम जनरेट होती है किसके थ्रू? गवर्नमेंट को। किसके थ्रू? टैरिफ के थ्रू। कोटा डू नॉट जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। कोटा कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है गवर्नमेंट को, बट एम टू एनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड विद इन। लेकिन इसका एम क्या होता है कि देश के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा? हमारा जो देश है वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, और जो हमारी जो क्या है दूसरे देशों पे जो डिपेंडेंसी है किसी भी पर्टिकुलर गुड को इंपोर्ट लेके,
ठीक है भाई, हम उस गुड पर्टिकुलर गुड को किसी दूसरे देश से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम उसे अपने ही देश में बनाएं, तो इसलिए कोटा का क्या करा जाता है, यूज़ करती है गवर्नमेंट। लास्ट है आपका डिफरेंस, द रिवेन्यू ऑब्टेन बाय टैरिफ ब्रिंग गेन्स फॉर द गवर्नमेंट। भाई जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है किसके थ्रू, टैरिफ के थ्रू, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, गेन लेके आ रही है, लाभ लेके आ रही है। भाई टैरिफ लगा रही है तो टैक्स किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। और जो गेन है किसके थ्रू हो रहा है, जो लाभ हो रहा है वो किसको हो रहा है, फ़ायदा जो हो रहा है कोटा के थ्रू, वो किसके लिए अच्छा है, ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स किसके लिए, जो डोमेस्टिक कंट्री के ट्रेडर मीन्स इंडिया के जो ट्रेडर हैं उनके लिए अच्छा है। भाई अब फॉरेन गुड की डिमांड ना करके लोग किसकी डिमांड करेंगे, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि भाई उनकी क्वांटिटी सरकार ने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। तो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसी तरीके के गुड बनाए जाएंगे और उनकी डिमांड होगी, तो ट्रेडर्स के लिए क्या होगा, ये बेनिफिट होगा। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।